रूप और रुपए पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये क्षणिक है और जीवन में कब दगा दे जाए पता नहीं चलता। अहंकार और क्रोध इंसान को ले डूबते हैं। कहानी के अनुसार सुंदरता या धन का अहंकार बीमारी या गरीबी के आगे टूट जाता है, इसलिए हमें हमेशा विनम्र रहना चाहिए। चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं घमंडी शैली और उसकी सीख से। शैली नाम की एक युवती थी जो अत्यंत सुंदर थी और उसे अपने रूप का बहुत अहंकार था। वह गोरी और नैन नक्श में सुंदर थी, इसलिए वह अपने परिवार के अन्य साधारण दिखने वाले भाई बहनों को अपने आगे कुछ नहीं समझती थी। उल्टा सीधा कुछ भी अपने भाई बहनों को बोलती और अपने रूप के आगे किसी को कुछ नहीं समझती थी। अहंकार इतना बढ़ गया कि वह सभी को आकर्षणहीन मानती थी, सभी को तुच्छ समझती थी। और तो और अगर रिश्ते के लिए कोई लड़का उसे पसंद करने आता तो उसकी तौहीन करके उसको मना कर देती थी। बहुत गलत भला बुरा बोलकर उसकी तौहीन करती थी। समय बीतता गया और रूप यौवन का घमंड उसे अंधा बनाता चला गया, लेकिन नियति को तो कुछ और ही मंजूर था। एक बार अचानक से गंभीर बीमारी की चपेट में शैली आ गई। उसमें हुए उपचार के कारण उसका वह सुंदर चेहरा और रूप फीका पड़ गया। जब उसका रूप चला गया तो उसे समझ आया उसने जिस चीज पर घमंड किया था वह अस्थाई थी। अब उसे ये ज्ञान हुआ कि रूप और पैसे का घमंड जो वह करती थी कितना निरर्थक। बीमारी से ग्रसित होने के बाद उसको समझ आया और ये सीख मिली कि रूप यौवन और पैसा सब नाशवान है। असली सुंदरता इंसान के व्यवहार और स्वभाव में होती है, ना कि चेहरे की चमक या बैंक बैलेंस में। तो दोस्तों, इसलिए कहा जाता है कि रूप और रुपए का कभी अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये क्षण भंगुर है। गरीबी और बीमारी कभी भी पहले बताकर जीवन में नहीं आती। सच्चा व्यक्तित्व, विनम्रता, करुण, सरलता ही हमारे जीवन जीने का आधार है। हमें घमंड में नहीं रहना चाहिए। अहंकार आत्मविश्वास को नष्ट कर असफलता लाता है। आइए एक छोटी सी और कहानी सुनाती हूँ, अहंकार का पतन। एक समय की बात है, एक धनी और अत्यंत सुंदर सेठ था। उसे अपनी सुंदरता और अपार धन संपत्ति पर बहुत अहंकार था। वह गरीबों को तुच्छ समझता था। एक दिन एक भिक्षु उसके द्वार पर आया। सेठ ने अहंकार में भिक्षु का अपमान किया। भिक्षु ने शांत भाव से कहा, सेठ जी, रूप और रुपए पर कभी घमंड मत करना, क्योंकि गरीबी और बीमारी कभी पूछकर नहीं आती। कुछ समय बीता, एक भयानक महामारी फैली, जिसमें सेठ की सारी संपत्ति नष्ट हो गई और वह गंभीर रूप से बीमार हो गया। उसका रूप भी फीका पड़ गया। अब जो भी लोग उसके धन के कारण उसके साथ थे, वे भी उसको छोड़कर चले गए। तब सेठ को भिक्षु की बात याद आई। उसे समझ आ गया कि अहंकार ने उसे कंगाल बना दिया है। इसलिए हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि गरीबी और बीमारी अनजान मेहमान हैं। ये बिना बताए दरवाजा खटखटाते हैं। अहंकार शत्रु है। ये व्यक्ति को खुशी और सम्मान से दूर करता है। विनम्रता ही श्रेष्ठता है। धन और सुंदरता अस्थाई हैं, लेकिन व्यवहार स्थायी होता है। कभी आपने किसी के दुर्व्यवहार का जवाब बड़ी शांति से देने पर विचार किया है, या कभी सोचा है कि कभी आप ऐसा कर भी पाएंगे? शायद नहीं। हम अक्सर किसी के दुर्व्यवहार पर केवल डरवश चुप रह सकते हैं, वरना हम इतनी जल्दी अपमानित महसूस करने लगते हैं कि ये भी नहीं सोच पाते कि हो सकता है कि सामने वाला ये दुर्व्यवहार नासमझी में या बेवकूफ़ी में कर रहा है। उससे अपमानित महसूस करने की बजाय उसे हैंडल करने के दूसरे तरीके भी हो सकते हैं, पर नहीं, हम ऐसा कभी नहीं सोच पाते। एक बार एक सज्जन कबीरदास थे। बड़े ही सज्जन व्यक्ति थे, कभी गुस्सा नहीं करते थे। आइए उनकी भी कहानी सुनते हैं। ऐसा कहा और सुना जाता है कि कबीरदास कभी क्रोधित नहीं होते थे। एक बार कुछ लड़कों को शरारत सूझी और वे कबीरदास को क्रोधित करने के उद्देश्य से उनके पास पहुंचे। उनमें एक लड़का धनवान था। उसने कबीर जी की दुकान से एक साड़ी उठाई और पूछा, ये साड़ी कितने की दोगे? कबीर जी ने कहा, 10 सिक्के देने पड़ेंगे। 10 सिक्के के बदले में तुम ये साड़ी ले सकते हो। लड़के ने उन्हें चिढ़ाने के उद्देश्य से साड़ी के 2 टुकड़े कर दिए और एक टुकड़ा हाथ में लेकर बोला, मुझे पूरी साड़ी नहीं चाहिए, आधी चाहिए। इसका क्या दाम लोगे? कबीर जी ने क्रोधित हुए बिना बड़ी शांति से जवाब दिया, सिर्फ 5 सिक्के। तुम इस आधी साड़ी को 5 सिक्कों के बदले ले सकते हो। इतना सुनते ही उस लड़के ने उस टुकड़े के भी 2 भाग कर दिए और फिर दाम पूछा। कबीर जी ने शांत भाव से उसका भी दाम बताया, 2.5 सिक्के।
बेवकूफ लड़का अभी भी नहीं रुका, बल्कि साड़ी के टुकड़े करता गया और दाम भी पूछता गया। अंत में उसने कहा, अब मुझे ये साड़ी नहीं चाहिए, ये टुकड़े मेरे किसी काम के नहीं। कबीर जी ने शांत भाव से उसे जवाब देते हुए कहा, बेटे, अब ये टुकड़े तुम्हारे क्या, किसी के भी काम के नहीं रहे। अब लड़के को अपनी हरकत पर शर्म आने लगी। क्योंकि वह बेवकूफ लड़का था तो उसने अहंकारी आवाज में बोला, मैंने आपको जो नुकसान किया है उसे भर देता हूँ। कबीरदास जी ने बड़े प्यार से कहा, जब तुमने साड़ी ली ही नहीं तो मैं उसके पैसे कैसे ले सकता हूँ। लड़का अभी भी अहंकार में था। वह कहने लगा, मैं बहुत अमीर आदमी हूँ, तुम गरीब हो, मैं सिक्के दे दूंगा तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर तुम ये घाटा कैसे सहोगे। संत कबीर ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम ये घाटा पूरा नहीं कर सकते। इस साड़ी को बनाने के लिए किसान ने कपास पैदा की, मेरी स्त्री ने कपास से सूत काटा, मैंने उसे रंगा और बुना। मेहनत तभी सफल होती जब इसे कोई पहनता है, पर तुमने उसके टुकड़े टुकड़े कर डाले। सिक्कों से घाटा कैसे पूरा होगा बच्चा। अब ये अहंकारी लड़का शर्म से पानी पानी हो गया। वह कबीरदास के चरणों में गिरकर माफी मांगने लगा। इस पर कबीरदास ने कहा, अगर मैंने तुमसे सिक्के ले लिए होते तो तुम ये बात कभी नहीं समझ पाते जो तुमने अब समझी है। उन सिक्कों से मेरा काम तो चल जाता, तुम्हारा जीवन इस साड़ी की तरह किसी काम का न रहता। तुमने आज जो सीखा, ये सीख साड़ी की कीमत से कहीं अधिक कीमती है। तो आपको भी समझ आया कि रूप और रुपए का कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये क्षणभंगुर है। गरीबी और बीमारी कभी भी किसी का दरवाजा खटखटा कर नहीं आती, कभी भी आपके दरवाजे से अंदर घुस सकती हैं। सच्चा व्यक्ति वही है जो विनम्रता और करुणा का पालन करे, घमंड में ना रहे। कैसी लगी आपको मेरी ये वीडियो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर आप कर सकते हैं। मैं हर रोज़ एक नई वीडियो के साथ आती हूँ। तो चलिए कल फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। हरे कृष्णा।